उन्नाव की मिट्टी जो अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान और गंगा जमुनी तहजीब की महक से सींची गई है, अब एक नए इतिहास की गवाह बनने जा रही है। बसंत पंचमी और गणतंत्र दिवस के पावन पर्व को राष्ट्रीय एकता के सूत्र में पिरोने के लिए आयोजन हो रहा है सर्वधर्म महोत्सव एवं रंग दे बसंती कार्यक्रम का। साईं दरबार मंदिर सेवा समिति के संस्थापक सुरेंद्र वर्मा के संकल्प से सजा यह 2 दिवसीय महोत्सव महज एक आयोजन नहीं, बल्कि पूरे विश्व को शांति और भाईचारे का संदेश देने का एक सशक्त मंच है। इस यात्रा का आगाज 22 जनवरी को बदरका स्थित अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद स्मारक से होगा, जहां देश विदेश के धर्मगुरु एक स्वर में देश प्रेम और सामाजिक एकता की हुंकार भरेंगे। युवाओं के रगों में राष्ट्रभक्ति का संचार करने वाला ये क्षण हर भारतीय के लिए गर्व का विषय होगा। इसके बाद 23 जनवरी की सुबह जब आवास विकास कॉलोनी के पटेल पार्क से 30 सुसज्जित बग्गियों पर सवार धर्मगुरुओं की भव्य संदेश यात्रा निकलेगी, तो पूरा शहर एकता के सैलाब का स्वागत करेगा। रामलीला मैदान में होने वाली विशाल सर्वधर्म सभा समाज के हर वर्ग को आपसी सम्मान और सौहार्द की प्रेरणा देगी। महोत्सव का आकर्षण केवल वैचारिक ही नहीं, बल्कि सांस्कृतिक भी होगा। रंग दे बसंती कार्यक्रम के तहत मुंबई के विशेष बैंड की देशभक्ति धुनें और सांस्कृतिक प्रस्तुतियां उन्नाव के आकाश को राष्ट्र प्रेम के रंग में सराबोर कर देंगी। बसंत की पतंगें और एकता का ये जुनून हर जनपदवासी को एक नई ऊर्जा से भर देगा। आयोजन समिति के सभी पदाधिकारियों की जनपदवासियों से अपील है, आइए इस भव्य महोत्सव का हिस्सा बने और उन्नाव की एकता का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाएं, क्योंकि जब हम साथ होंगे तभी हमारा राष्ट्र सशक्त होगा। महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, किस तरह का आयोजन है, क्या देखिए, ये बड़ा ही विशेष प्रकार का आयोजन है। ये भारत का त्योहार है, इसलिए इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। बेसिकली ये जो बसंतोत्सव है, ये भारत से शिफ्ट होकर के केवल पाकिस्तान के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। ये किसी धर्म, जाति या संप्रदाय का त्योहार नहीं है, ये भारत का त्योहार है। बसंत यानी ऋतु का त्योहार है, इसलिए इसको मनाया जाता है। और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, जितने भी धर्म, जाति और संप्रदाय हैं, सब इसको बड़े हर्षोल्लास से मनाते हैं। इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसका नाम दिया गया है रंग दे बसंती सर्वधर्म महोत्सव, ताकि लोग अपने जो भी धार्मिक इच्छाएं हैं या धार्मिक प्रोटोकॉल है, उनको कुछ देर के लिए साइड में रख करके एकजुट होकर के एक स्थान पर जमा हो, बसंतोत्सव मनाएं, पतंग उड़ाएं, एक दूसरे से मिल करके सौहार्दपूर्ण जीवन व्यतीत करें। जहाँ एक दावा किया जाता है कि किसी तरीके से पूरी कानून व्यवस्था सुधरी हुई है जी, क्या ऐसे में लगता है कि कहीं पर धार्मिक तनाव इस तरीके से देखे जा रहे हैं जो इस धर्म संसद के आयोजन की आवश्यकता होगी? धर्म संसद की आवश्यकता यहाँ पर, अगर राजनीतिक बात करते हैं या फिर पुलिस की लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दोनों चीजें बिल्कुल अलग अलग हैं। देखिए, कहीं ना कहीं तो मन में जब खटास उत्पन्न हो जाती है, जैसे जब लोगों का मन कमजोर हो जाता है, तो शांति उसके मन के अंदर है, लेकिन वो उसको प्राप्त करने के लिए किसी गुरु की सहायता लेता है, किसी गुरु के पास जाता है, या फिर एकांत में बैठ करके ध्यान आदि करता है। तो वैसा ही ये है, ये कार्यक्रम एक मोटिवेशन की तरह है, एक मोटिवेशन प्रोग्राम है। यहां पर जब हम देखेंगे कि हमसे बड़े बड़े धर्म गुरु, जो हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, सिख भी, ईसाई भी हैं, जैन भी है, पारसी भी हैं, और भी बौद्ध समाज से भी, हर समाज के लोग हैं यहाँ पर, वो सब एक स्थान पर बैठ करके हंसी खुशी गले मिल करके एक ही पास में बैठकर एक ही टेबल पर भोजन कर रहे हैं। तो उनको देख करके एक प्रेम का मोटिवेशन हमारे अंदर जगेगा, और जो धार्मिक उन्मादता आ रही है, जो धार्मिक उन्माद बढ़ रहा है मन में, वो धीरे धीरे कम होगा और लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और आकर्षण में बढ़ेंगे। एक्चुअली में आपका सवाल बहुत अच्छा है। स्थानीय लोगों को यहाँ पर जो धर्म गुरु आ रहे हैं, ये एक धर्म संसद है जिसमें इनके अपना एक प्रोटोकॉल है, जिस प्रोटोकॉल को मैं फॉलो कर रहा हूँ। और इसके बारे में जो मेरे सुशील जी महाराज हैं, क्योंकि इनका कहना है कि ये किसी पार्टी विशेष से जुड़े हुए लोग नहीं हैं, ये धर्म गुरु है, और ये धर्म की बात एक मंच से सबको आह्वान करेंगे, सबको संबोधन करेंगे। इस वजह से स्थानीय लोगों को इस मंच पर, और स्थानीय लोगों को मैंने निमंत्रण देकर बुलाना है, और सारे लोगों का स्वागत है, सम्मान है, सारे धर्म के लोगों का सम्मान है, और सबका मैं विशिष्ट रूप से हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि वो सभी लोग यहाँ पर आए। और स्थानीय लोग से भी एक निवेदन करूंगा, क्योंकि हिंदुस्तान की एकता के लिए जो कार्य हो रहा है, उसमें हम हो या आप हो या स्थानीय अन्य लोग हो जिनको जगह आपने कहा कि नहीं दिया जा रहा है, उनसे भी निवेदन है कि इस एकता की मुहिम को वो आगे बढ़ाएं और हमारा सहयोग करें।
राजनीतिक संगठन से जुड़े जो लोग हैं, क्या उनको भी आमंत्रित किया गया है? आमंत्रण है, उनका स्वागत है, सत्कार है और संबोधन सारे गुरुओं का है, लेकिन राजनीतिक मंच से सभी दलों का हमारे यहाँ स्वागत है और सबको मैं निमंत्रण दे रहा हूं, सबको बुला रहा हूं। कुछ लोगों के अब चला गया है, कुछ लोगों के अभी जाना है और सारे धर्म गुरुओं को जो हमारे उन्नाव में हिंदू है, यानी कि आप अगर गुरुद्वारा है, हमारे इमाम हैं, हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, हमारे सिख भाई हैं, जितने हमारे धर्म के लोग हैं, मैं स्वयं जा जाकर उनसे निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग आए और इनका स्वागत करें और इनके संबोधन को सुने और समाज को एक संदेश दें। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।